बिहार पुलिस के नए मुखिया की तलाश तेज हो गई क्योंकि वर्तमान डीजीपी 19 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। लिहाजा उनके पहले नए डीजीपी खोज को लेकर सरकार की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश के नए डीजीपी कौन होते हैं और वो पुलिसिंग को कितनी रफ्तार दे पाते हैं। बिहार के नए डीजीपी की तलाश तेज। 19 दिसंबर को रिटायर होंगे सिंघल। डीजीपी की रेस में कई आईपीएस के नाम। प्रदेश में नए डीजीपी के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है क्योंकि मौजूदा जो डीजीपी हैं यानी एसके सिंघल 19 दिसंबर को ये रिटायर हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट से पहले प्रदेश को नया डीजीपी चाहिए। 2020 में बिहार पुलिस के मुखिया बनने वाले एसके सिंघल अब रिटायर होने वाले हैं। हालांकि रिटायर तो पिछले साल 31 अगस्त को हो जाते, लेकिन बेहतरीन काम का फायदा उन्हें एक्सटेंशन के साथ दिया गया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2021 में अगस्त में ही एसके सिंघल रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया और अब ये 19 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। अपने कार्यकाल में एसके सिंघल ने कई उपलब्धियां हासिल की। मसलन हजारों युवाओं के पुलिस में आने का रास्ता साफ हुआ। इसके अलावा डायल 112 इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। 26,000 से ज्यादा पुलिस पदाधिकारी और कर्मी केवल 2 सालों में हम लोग इंडक्ट कर पाए हैं, जिसमें 14,000 ऑलरेडी पूरी ट्रेनिंग के बाद नौकरी में आ चुके हैं। 2,000 लोग का 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है जो सब इंस्पेक्टर लेवल के हैं, और 8,246 और करीब 2,200 और सब इंस्पेक्टर, ये अभी इनका सिलेक्शन हो चुका है। हालांकि सिंघल के दामन पर दाग भी लगे। ठग के जाल में फंस गए और उस जाल में फंसकर दागी आईपीएस की मदद की, जिसके बाद सिंघल के एक्सटेंशन की दूसरी संभावना लगभग खत्म हो चुकी है और अब कई आईपीएस बिहार पुलिस के मुखिया बनने की रेस में हैं। बिहार में डीजी रैंक के कुल अधिकारियों की संख्या 11 है, जिसमें 16 डीजी रैंक के अधिकारी सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं। वरीयता के आधार पर देखा जाए तो 1986 बैच के आईपीएस शीलवर्धन सिंह सबसे सीनियर हैं। उनके बाद 1987 बैच के आईपीएस के ए सेमा, 1988 बैच के मनमोहन सिंह, लेकिन तीनों सीनियर अधिकारी सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं। 1988 बैच के ही अरविंद पांडे और 1989 बैच के आलोक राज इस रेस में आगे हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारियों की बात करें तो डीजी रैंक के 2 अधिकारी हैं, जिसमें आरएस भट्टी सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं। इसके बाद शोभा आहोतकर जो फिलहाल होमगार्ड और अग्निशमन विभाग की डीजी हैं। वहीं 1991 बैच के विनय कुमार, प्रवीण वशिष्ठ और रीता वर्मा भी हैं। 1992 बैच के ए.के. अम्बेडकर भी सीनियर डीजी रैंक के अधिकारी हैं। ये वो नाम हैं जो बिहार पुलिस के अगले मुखिया की रेस में शामिल हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो राज्य सरकार को करना है। ये जो है अपॉइंटमेंट होता है इनका यूपीएससी से। आईपीएस का होम मिनिस्ट्री करती है, यूपीएससी जो लिस्ट बना के भेजती है। तो इसीलिए एक सिस्टम है जिसमें राज्य सरकार, होम मिनिस्ट्री और यूपीएससी, ये तीनों जो है इसमें डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। वरीयता को देखें तो अरविंद पांडे, आलोक राज और शोभा आहोतकर का नाम सबसे पहले है। अब इसमें देखने वाली बात है कि बाजी कौन मारते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि डीजीपी का चुनाव सरकार की चुनौती तो है ही, लेकिन इससे बड़ी चुनौती है कि समीकरण कैसे सेट किया जाए ताकि राजनीति भी सज सके। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।